Hello, my sweetest friends. I hope you are doing well. Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाना, और हम इनमें विश का इस्तेमाल करेंगे। विश को यूज़ करके हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताता हूँ। जैसे एक तो पास्ट में, भूतकाल में अगर कोई हमसे गलती हो गई थी, उसका पश्चाताप करते हैं लोग, काश कि मैंने मेहनत की होती। काश वाले सेंटेंसेस होंगे। अच्छा दोस्तों, एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है, काश कि वो सिगरेट पीना छोड़ देता, काश वो इतना नहीं बोलता, या काश मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाता। दोस्तों, ये सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इनको बोलते हैं। डेली बेसिस पे जो हमारा डेली लाइफ का कॉन्वर्सेशन है, उसमें हम इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको इनको सीख ही लेना चाहिए, और आज की क्लास को आपको एंड तक देख करके हर स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप इन सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकें और इंग्लिश में लोगों के साथ बातचीत कर सकें, या इंग्लिश को में चीज़ों को लिख भी सकें। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ विश। विश का इस्तेमाल हमको कैसे करना चाहिए, और किन किन तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो यूज़ है विश का, वो किस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए वो हम सीख लेते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये दोस्तों, विश प्लस दैट प्लस सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 सेकंड फॉर्म लगती है। आई मेट हिम, आई डिड इट, ये सिंपल पास्ट है। अच्छा दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे, दैट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्मल इंग्लिश में, खास करके जब लिख रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, या ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर आप, तो फॉर्मल राइटिंग में दैट ज़रूर लिखना चाहिए। इनफॉर्मल इंग्लिश में जब डेली लाइफ में बातचीत करें दोस्तों के साथ, तो ये दैट का इस्तेमाल हम कई बार नहीं भी करते, वो आपकी मर्ज़ी है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफॉर्मल इंग्लिश में कभी कभी दैट को यूज़ नहीं करना चलता है, बल्कि ज़्यादातर दैट लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया है कि इस बात को हम ठीक से समझ सकें। तो फॉर्मल इंग्लिश में दैट हम का इस्तेमाल करेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में दैट का इस्तेमाल आप नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, है विश प्लस दैट प्लस सिंपल पास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, ये किस प्रकार की बातों को, किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए होता है, वो सीख लेते हैं। तो वह दोस्तों, टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, वी वुड लाइक टू बी डिफरेंट इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। किसी भी ऐसी बात को बताने के लिए जो हम चाहते हैं कि वर्तमान में या भविष्य में वो अलग हो जाए, यानी जो सिचुएशन अभी है वो ना रहे, ये मतलब है, आप समझ गए। जो सिचुएशन अभी है वो ना रहे, या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो जो कि पॉसिबल नहीं दिखता, ये भी साथ में समझना चाहिए। जो कि ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, जैसे कोई कह रहा है काश कि मैं फ्रेंच बोल पाता, तो अभी तो उसको फ्रेंच नहीं आती, भविष्य में भी संभावना नहीं है। तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर संभावना नहीं दिखे, या हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन बदल जाए, यानी फ्यूचर में मुझे बोलना आ जाए फ्रेंच, या अभी ही बोलना आ जाए, ऐसी इच्छा है मेरी, तो ऐसी बातों को बताने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से कभी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो, किसी डेफिनेशन को समझने में दिक्कत हो, तो उसके एग्जाम्पल पर नज़र डालनी चाहिए। एग्जाम्पल से सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है, आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच। मैं जो सेंटेंस आपको बोल रहा था, कोई कह रहा है काश कि मैं फ्रेंच बोल पाता, ये उसकी इच्छा है। तो अभी प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, उसको नहीं आती है फ्रेंच। फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको आती ही नहीं है फ्रेंच, तो कैसे बोलेगा। तो ये एक लगभग इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है, लेकिन आदमी इसको बदलना चाहता है। वही लिखा था दोस्तों यहाँ पर, टू टॉक अबाउट समथिंग वी वुड लाइक टू बी डिफरेंट इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, जिसको हम चाहते हैं कि वर्तमान में और भविष्य में वो चीज़ बदल जाए। तो ये यूज़ है इसका पहले स्ट्रक्चर का। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, आई विश आई वर रिच। कोई ऐसा आदमी जो अमीर नहीं है, वो कह रहा है काश कि मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वॉज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनकन्वेंशनल ग्रामर है, यानी गैर परंपरावादी है। अगर बिल्कुल ग्रामर को पकड़ कर रखना है, तो आपको इधर वर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बड़ा मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परंपरागत ग्रामर के हिसाब से चलना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको यहाँ पर हमेशा वर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई विश आई वर रिच, काश कि मैं अमीर होता। तो ये दोस्तों, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन को हम चाहते हैं कि बदल जाए, जैसी अभी है वैसी ना रहे, तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ये था दोस्तों पहला यूज़। अब हम सीखते हैं दूसरा यूज़। दूसरा यूज़ क्या है दोस्तों, उसके लिए स्ट्रक्चर भी दूसरा है, वो है दोस्तों, अच्छा ये बात बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स में दैट का इस्तेमाल नहीं किया है। अदरवाइज अगर ये फॉर्मल इंग्लिश होती, हमको कहीं लिखना होता, तो हम इसको बोलते आई विश दैट आई कुड स्पीक फ्रेंच। तो दैट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है आपको ये बताने के लिए
कि दैट का इस्तेमाल आप नहीं भी कर सकते हैं। इसमें भी मैंने दैट का इस्तेमाल नहीं किया। आई विश दैट आई वर रिच, तो इसमें तो दैट बोलते ही नहीं लोग, आई विश आई वर रिच। अब आपने सुना नहीं होगा आज तक कि खास करके ऐसे सेंटेंसेस में कि कोई दैट भी यूज़ कर रहा हो, तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो रूल है दोस्तों वो है विश प्लस दैट, फिर ब्रैकेट में लिखा, चाहे तो यूज़ करेंगे चाहे तो नहीं यूज़ करेंगे, प्लस वुड, और वुड के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का। ये किस बात को बताने के लिए, किस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए यूज़ होता है वो भी समझ लेते हैं। तो ये है दोस्तों, टू टॉक अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में बात करने के लिए, हु आर डूइंग समथिंग वी डू नॉट लाइक, दूसरे लोग अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में बात करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई विश दैट ही वुड बी क्वाइट, कि काश कि वो थोड़ा शांत रहता, चुप रहता, इतना ना बोलता, बक 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 नहीं करता। आई विश दैट ही वुड बी क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शांत। अच्छा दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है आई विश दैट इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश कि बारिश रुक जाती। कि तो ये कैसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसा काम हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में बताने के लिए ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो ये था कि अगर हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में चाहते हैं कोई सिचुएशन बदल जाए, उसके लिए इसको इस्तेमाल करना था पहले वाले को। दूसरे वाले को क्यों कब इस्तेमाल करना है, जब हमको कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो हमको पसंद नहीं है। और मौसम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप रेनिंग या स्टॉप ड्रिजलिंग, इस प्रकार स्टॉप स्नोइंग, ऐसे सेंटेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, हम चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा इंसान जिस काम को कर रहा है उसको करे, अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ कहा गया आई विश दैट ही वुड बी क्वाइट, इसको नेगेटिव सेंटेंस भी इसका बना सकते हैं। जैसे आई विश दैट ही वुड नॉट स्पीक सो मच, कि काश कि वो इतना नहीं बोलता। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम नॉट का इस्तेमाल करके भी ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए सेकंड रूल को भी। थर्ड रूल पर आते हैं। थर्ड जो यूज़ है दोस्तों विश का, वो है विश प्लस दैट प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड मेट हिम, आई हैड सीन हिम, मैं उससे मिला था, मैंने उसे देखा था, पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों विश प्लस दैट प्लस पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। ये कैसी चीज़ों को बताने के लिए होता है, ये होता है दोस्तों टू टॉक अबाउट रिग्रेट्स। रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप या पछतावा। अगर पहले पास्ट में, भूतकाल में कोई हमसे ऐसा काम हो गया था जो नहीं होना चाहिए था और आप उसका पछतावा हो रहा है, इसी बात को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम द पास्ट। टू टॉक अबाउट रिग्रेट्स फ्रॉम द पास्ट, तो भूतकाल में जो की बातों में जो हमको पश्चाताप हो रहा है उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई विश दैट, अच्छा ये जितने भी दैट हैं, इधर भी दैट लिखा है मैंने, आप इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो फॉर्मल बातचीत में आपको दैट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो कहा जा रहा है दोस्तों आई विश दैट आई हैड स्टडीड हार्डर। आई विश दैट आई हैड स्टडीड हार्डर। किसी ने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की और उसको अच्छे नंबर नहीं मिले, या हो सकता है वो एग्ज़ाम में पास ही ना हुआ हो, तो वही बता रहे हैं कि काश कि मैंने ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की होती। आई विश दैट आई हैड स्टडीड हार्डर। इनफॉर्मल अगर तरीके से बोलना होता तो हम ये दैट का इस्तेमाल नहीं भी करते। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर ऐसे बोल सकते थे आप, और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों आई विश आई हैडंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ। आई विश आई हैडंट, इसको फुल फॉर्म में आई हैड नॉट भी बोला जा सकता है। आई विश आई हैडंट हर्ट हर, काश कि मैंने उसको तकलीफ नहीं पहुंचाई होती। आई विश आई हैडंट हर्ट हर। हर्ट का दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। हर्ट के पहले तीनों फॉर्म सेम होते हैं। हर्ट जैसे गो के तीनों फॉर्म होते हैं, गो वेंट गॉन, तो हर्ट के पहले तीनों फॉर्म सेम होते हैं, हर्ट हर्ट हर्ट। ये हर्टेड, इसमें ईडी नहीं लगता, वो आप जानते होंगे। बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कट या बिड। उसी प्रकार से हर्ट के भी पहले तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो आई विश आई हैडंट हर्ट हर, काश कि मैंने उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई होती। अच्छा दोस्तों, ये तीन तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए यूज़ हैं। इसके अलावा इन तीनों के अलावा विश का इस्तेमाल आप किसी नॉर्मल वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं मैं जाना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गो। वैसे ही आप विश का भी मीनिंग होता है इच्छा करना, तो आप बोल सकते हैं आई विश टू गो। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि इनके अलावा भी विश के और भी यूजेज हैं जो किसी भी नॉर्मल वर्ब के होते हैं।
जैसे अगर आप कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ, तो आप कहेंगे ना आई वॉन्ट यू टू गो दैट। उसी बात को आप विश को इस्तेमाल करके ही बोल सकते हैं, आई विश यू टू गो दैट। तो या आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसे भी विश का इस्तेमाल होगा जैसे किसी भी नॉर्मल वर्ब का होता है, और ये अलग से यूजेज हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप विश के सारे यूजेज आप अच्छी तरह से समझ गए और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में आपको फिर एक इसी तरह का कोई ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे यूजेस होंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।